सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, रेडार सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे एयरपोर्ट्स पर, मोटरवेज पर, सी पोर्ट्स पर इसलिए यूज किया जाता है कि पता लगाया जा सके कि कहां पर कौन सा प्लेन है। आप मोटरवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है और समंदर में कौन सी शिप कहां है और वो कितनी दूर है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर एक रेडार सिस्टम काम कैसे करता है? तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे प्रिंसिपल ऑफ रेडार्स के बारे में ही बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, रेडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ऐसी डिवाइस जो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करे और उसकी रेंज फाइंड करे। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कोई आवाज सुनते हैं तो क्योंकि साउंड वेव्स हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में टकरा के हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तभी हम आवाज को सुन पाते हैं। इसी तरह लाइट वेव्स काम करती हैं और हम बाद में देख पाते हैं। सेम इसी तरह रेडार सिस्टम काम करते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं जो हमारे चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी फैली हुई हैं, वो टकरा के जब रेडार तक वापस पहुंचती हैं तो पता चल जाता है कि उस रेडार के चारों तरफ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है, डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, रेडियो वेव की प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसे नॉर्मली लाइट वेव या साउंड वेव की होती है कि उनके सामने कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसके साथ टकरा के वापस आएंगे। अब इसी तरह किसी भी रेडार में यही कंसेप्ट होता है कि रेडार की मदद से एक रेडियो वेव को छोड़ा जाता है और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो वो वेव उससे टकराकर वापस आएगी। अब ये रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहां पर रेडार को पता चल जाता है कि वेव की स्पीड कितनी है, कितनी देर बाद वो वेव वापस पहुंची है, तो उस सामने वाले ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट फासला कितना है। लेकिन मान लीजिए कि वहां पर मल्टीपल रिसीवर्स लगे हुए हैं तो वहां पर और अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है, फिर चाहे वो कोई प्लेन है, कोई शिप है, वो कितने फासले पर है, उसकी हाइट कितनी है। ये चीजें भी बड़े ही आराम से पता लगाई जा सकती है। अब दोस्तों, रेडार सिस्टम का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपने एयरपोर्ट्स पर बड़े बड़े डिश एंटीना को घूमते हुए देखा होगा और वो घूमते इसलिए हैं कि वो चारों तरफ स्कैन करते हैं कि कहां कहां से सिग्नल वापस आ रहे हैं, और ये सारा काम एक गोल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है और उस पर जो डॉट्स ब्लिंक कर रहे होते हैं बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे वो रेडियो वेव्स टकरा कर वापस आ रही होती हैं। अब उस डिस्प्ले में 360 में स्कैनिंग हो रही होती है और पता चलता रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वो रडार के पास आ रहा है या रडार से दूर जा रहा है, या वो कौन सी सीमत में मूव कर रहा है। क्योंकि वहां पर जो स्कैनिंग चल रही होती है वो बहुत तेजी से अपडेट हो रही होती है और एक ही स्क्रीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की मूवमेंट का पता चलता रहता है। उसके बाद अगर हम रडार के एक एडवांस वर्जन डॉपलर रडार्स की बात करें तो इसमें बाकी काम करने के साथ साथ स्पीड को भी मुहैया किया जा सकता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, वो किस सिमत में आ रहा है या फिर किस सिमत में जा रहा है। अब दोस्तों, मोटरवे पुलिस ऐसे ही रडार गन्स को यूज करती है जिसमें से किसी ऑब्जेक्ट की तरफ सिग्नल भेजा जाता है। अब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, वो रडार के पास आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, वहां पर उस सब्जेक्ट से टकराकर वापस आने वाली रिटर्न फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें चेंज होगा और उसी चेंजिंग से पता लगाया जाता है कि सामने से आने वाले ऑब्जेक्ट या डॉपलर रडार से दूर जाने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। यहाँ पर सिंपल मोटरवे पुलिस किसी भी कार की तरफ गन को पॉइंट करती है, पता लगा लेती है कि वो 100 की स्पीड पर है, 120 की स्पीड पर है या फिर ओवर स्पीड पर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रडार के बारे में आप जान गए होंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि रडार में कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई भी हो सकती है, बहुत लो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन के उस वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो या टारगेट ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो। जैसे फर्ज करें कि टारगेट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे कोई बड़ा हवाई जहाज या कोई बहरी बेड़ा वगैरह, या फिर टारगेट ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है जैसे हेलीकॉप्टर या बोट वगैरह, तो यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी को काम में लिया जाता है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेडार के बारे में काफी अच्छे से जान गए होंगे और वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी टैप कर लीजिए ताकि रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।